Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing well. Today we will discuss about 18th of September's current affair. आज का जो वीडियो का फॉर्मेट रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है पिछले जो भी वीडियोस आएंगे उनसे, क्योंकि आज पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि रिलेटेड है प्रीवियस वीडियो से। प्रीवियस वीडियो में जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नाबार्ड की पहले आपको फुल फॉर्म लिखनी है, उसके बाद उसका हेडक्वार्टर बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फाउंडेशन डेट ऑफ द यूएनडीपी। यूएनडीपी की भी फुल फॉर्म बतानी है आपको और इसका फाउंडेशन डेट बताना है। ये भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में ही करना है। चलिए अब फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। वेस्ट नाइल वायरस केसेज इन मल्टीपल यूएस स्टेट। काफ़ी सारी यूएस के स्टेट्स में वेस्ट नाइल वायरस आ चुका है। ठीक है, न्यूज़ क्या कह रही है, हेल्थ अथॉरिटीज़ इन सेवरल यूएस स्टेट्स इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी, जॉर्जिया, मैरीलैंड एंड टेक्सास आर एक्सप्रेसिंग इंक्रीजिंग कंसर्न ओवर केसेस ऑफ वेस्ट नाइल वायरस। इन सिटीज़ के अंदर वेस्ट नाइल वायरस के केसेस इंक्रीज होने का कंसर्न बताया गया है। दिस ईयर मार्क्स द फर्स्ट टाइम जॉर्जिया, मैरीलैंड एंड टेक्सास हैव रिपोर्टेड इन्फेक्शन। ये फर्स्ट केस हुआ है दर्ज इस ईयर में जिसमें जॉर्जिया और मैरीलैंड और टेक्सास के अंदर इन्फेक्शन की रिपोर्ट हुई है, इन्फेक्शन केसेस की रिपोर्ट हुई है। द वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स एंड हैज़ नो ह्यूमन वैक्सीन। ये जो वायरस है ये मॉस्किटो के बाइट से फैलता है, मॉस्किटो के काटने से फैलता है और अभी तक ह्यूमन वैक्सीन इसकी कुछ भी नहीं आई है, इसलिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है ये वायरस। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्निशन। शांति निकेतन द कल्चरल एंड एजुकेशनल हब इन वेस्ट बंगाल फाउंडेड बाय पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। शांति निकेतन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर। और शांति निकेतन जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल हब है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो फाउंड किया था पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। द अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमिटी इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर 45th सेशन जब हुआ उसके अंदर अनाउंसमेंट हुआ कि शांति निकेतन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, 1901 में। शांति निकेतन was initially a residential school based on Indian traditions and the version of global unity. In 1921, it evolved into a world university known as विश्व भारती। 1921 तक ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की तरह इवॉल्व हो चुका था और इसको नाम दिया गया विश्व भारती। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, एंशिएंट जेरिको इन पैलेस्टाइन नेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द यूएन कल्चरल एजेंसी यूनेस्को हैज सेलेक्टेड द एंशिएंट सिटी ऑफ जेरिको इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन के अंदर वेस्ट बैंक में ये जेरिको सिटी है उसको भी सेलेक्ट करा है यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टाउन है ये। एंशिएंट जेरिको डेट्स बैक बियॉन्ड 10,000 BCE। 10,000 BCE से भी ज़्यादा ये जो टाउन है वो पुराना है और इसी के साथ ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टाउन बन जाता है एंड साइट ओवर 250 मीटर below sea level along the Jordan Rift Valley, making it the lowest ancient town on earth। ये जो सी लेवल होता है उससे भी ज़्यादा 250 मीटर लेवल बिलो है अलॉन्ग द जॉर्डन रिफ्ट वैली। ये इसके साथ ही लोएस्ट एंशिएंट टाउन बन जाता है अर्थ पर। नेक्स्ट हमारी अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ICMR रिलीजेस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स। ICMR ने लिस्ट रिलीज करी है जिसके अंदर उसने असेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स बताए हैं, उनकी लिस्ट रिलीज करी गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करी है जिसमें उसने असेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने की बात करी है। ठीक है, क्रूशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने की बात करी है उन इंडिविजुअल के लिए जो फंक्शनिंग जिसकी वीक है। These assistive products are vital for enhancing the quality of life and promoting independence among individuals with disabilities। ये सारे products बहुत ही ज़्यादा vital रोल प्ले करते हैं जो भी इंडिविजुअल जिनको भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने में और उनकी इन्हेंस करने में, इंडिपेंडेंसी अपने ऊपर
तो ये बहुत ही ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर न्यूज़ की तरफ। एशिया कप फाइनल 2023 इंडिया बीट्स श्रीलंका। श्रीलंका को इंडिया ने हरा दिया है एशिया कप फाइनल 2023 में, जो कि हुआ था सितंबर 17 को, यानी कि कल। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आर प्रेमसादा स्टेडियम, जो कि कोलंबो के अंदर है। श्रीलंका जो है टॉस जीत गई थी, तो उसने बैटिंग फर्स्ट चूज़ करी थी और फिर श्रीलंका को बोल्ड आउट कर दिया गया इन जस्ट 50 रन्स बाय इंडियन टीम। ठीक है, ये जो रहा ये सबसे लोएस्ट टोटल रहा एशिया कप फाइनल के अंदर अभी तक का, जो 50 रन्स के अंदर बोल्ड आउट हो गई एक टीम। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं हमारी न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लॉन्चेस स्वच्छता पखवाड़ा 2023। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च करा है। The Ministry of Railway in India, in its unwavering commitment to cleanliness, has officially launched the Swachhata Pakhwada campaign 2023. This initiative aimed at promoting cleanliness and environmental consequences. स्वच्छता पखवाड़ा का मेन एम है कि वो क्लीननेस प्रमोट करेगी और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की ऊपर बात होगी इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी फर्दर न्यूज़ पर मूव करते हैं। नीरज चोपड़ा फिनिशिंग सेकंड इन डायमंड लीग फाइनल मिसेस टॉप स्पॉट बाय 0.44 मीटर। 0.44 मीटर से नीरज चोपड़ा अपनी फर्स्ट स्पॉट हासिल करने से पीछे रह गए। इनको सेकंड स्पॉट मिली है डायमंड लीग फाइनल में 2023 के अंदर। ठीक है, यूएस के अंदर हुआ था ये। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलर हैं ये नीरज चोपड़ा। फर्स्ट गोल्ड मेडल ओलंपिक में इन्होंने ही जिताया है इंडिया को। इनका नाम सभी को पता होगा। द 25-year-old वर्ल्ड चैम्पियन रिकॉर्डेड ए बेस्ट थ्रो 83.80 मीटर इनका थ्रो रहा और सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल करी। और सबसे फर्स्ट स्पॉट पे कौन आया है? सिजैक आए हैं, जिनका थ्रो रहा 84.24 मीटर। ठीक है, फिनलैंड के हिलेंडर को मिली है थर्ड स्पॉट। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? फिश विद हैंड्स स्पॉटेड ऑन बीच एट ऑस्ट्रेलिया। रेयर हैंड फिश विच इज सेट टू बी एक्सटेंड स्पॉटेड इट ऑन अ बीच इन ऑस्ट्रेलियाज तस्मानिया आफ्टर सेवरल ईयर्स। बहुत सालों के बाद जो कि हैंड फिश थी वो मान लिया गया था कि वो एक्सटेंड हो चुकी है, उसको स्पॉट करा गया ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के बीच पर। तो यही थी आज की हमारी सारी न्यूज़। आई होप ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे उनकी भी नॉलेज इंप्रूव हो पाए। और जो 2 क्वेश्चन हमने शुरुआत में देखे थे उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, और अब मिलते हैं कल ऐसी ही न्यूज़ के साथ। थैंक यू।